मुजफ्फरनगर में रविवार को जयंत चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन किया और कई मुद्दों को लेकर यूपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जयंत चौधरी एक बार फिर मुजफ्फरनगर पहुंचे और खतौली के भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर गन्ने की कीमतों को लेकर तीखा हमला बोल दिया। अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। भाईचारा सम्मेलन से पहले जयंत चौधरी शामली के टिटौली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। जयंत चौधरी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते दिखे और कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान पर भाजपा ठोस कदम उठाने के बजाय सियासी भुट्टे सेक रही है। भारत सरकार उनकी है और उनका हक बनता है कि जब उनके राजदूत यहाँ इस देश में विराजमान है, उनको बुलाकर कम से कम विदेश मंत्री अपने विरोध को जता सकते हैं। उनको वो तो करना नहीं है, लेकिन अपने भुट्टों के चक्कर में अपने राजनीतिक भुट्टे सेकने हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जयंत चौधरी ने तवांग में चीन के साथ पैदा हुए तनाव पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने तवांग की घटना को छिपाने की कोशिश की। वहीं निकाय चुनाव को लेकर जयंत चौधरी ने कहा है कि निकाय चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करेगा। और कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़े लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पुलिस ने रविवार सुबह विधायक इरफान सोलंकी के करीबी सपा नेत्री नूरी के पिता को पुलिस ने उठा लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर पूछताछ की। कानपुर पुलिस देर रात तक जब नूरी शौकत के पिता को उठाने पहुंची तो घर वालों ने विरोध किया। काफी देर तक पुलिस और परिजनों के बीच बहस होती रही। नूरी के परिजनों ने मोबाइल से वीडियो बनाया और काफी देर तक पुलिस से बहस करते रहे। लाइट चला दो ना, लाइट जबरदस्ती सपा विधायक इरफान सोलंकी की मदद करने वाली सपा नेत्री के भाई अशरफ अली को पुलिस ने 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी ने विधायक को शरण देने की बात कबूल की। ये भी बताया कि जैसा उसकी बहन नूरी शौकत कहती रही वैसा वो करता रहा। पुलिस का दावा है कि इरफान ने फर्जी आधार बनाकर दिल्ली से मुंबई का हवाई सफर किया था। 26 नवंबर को गवाल टोली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके ड्राइवर अम्मार इलाही, विधायक के साले अनवर और मंसूर को जेल भेजा था। 2024 चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर फिर से गठबंधन करेंगे ये तय है, लेकिन गठबंधन के साथी के सवाल पर राजभर का गोलमोल जवाब अभी भी जारी है। राजभर एक तरफ सपा से हाथ मिलाने से भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अखिलेश यादव पर जुबानी तीर छोड़ने से भी नहीं चूक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती तो अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते। वो हमारी बात मान के नहीं निकले, उनकी पत्नी ने मजबूर कर दिया। अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती तो वो घर से बाहर नहीं निकलते। वहीं पहले सुबासपा विधायक अब्बास अंसारी को लेकर नरम रुख दिखाने वाले राजभर अब अब्बास अंसारी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। ईडी ने कार्रवाई किया है तो ईडी का काम है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो सही है, आप सही मानते हैं? अब कहीं न कहीं सही है तब न कार्रवाई की है। हमारे खिलाफ या आपके खिलाफ कार्रवाई ईडी क्यों नहीं कर देती? मानते हैं कि ऐसे तंत्र में काम करते हैं? तभी भाई कोई न कोई बात होगी तभी न कार्रवाई हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में महिला हक अधिकार महारैली की, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी में ओपी राजभर ने यूपी में शराबबंदी के अलावा शिक्षा, नौकरी और राजनीति में महिलाओं के 50% आरक्षण की मांग उठाई। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। सीएम योगी के इस मिशन के तहत युवाओं के सपनों को पंख लग रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की सौगात दी है। इन प्रवक्ताओं और 123 सहायक अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया है। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अब यूपी में नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं चलता। भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से मिशन रोजगार के जरिए सरकार ने कई क्षेत्रों में युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। वहीं कईयों को स्वावलंबन से भी जोड़ा गया है। हम लोगों ने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक
नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। सीएम योगी के मिशन रोजगार का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2% रह गई है। वहीं 5.5 साल में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 1,61,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। 60 लाख से ज्यादा नौजवानों को यूपी में स्वरोजगार से जोड़ा गया। यूपी की नौकरशाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट तल्ख टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है। हाईकोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों और वकीलों के ठीक से काम न करने पर हलफनामा मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के साधारण अंग्रेजी के आदेश को प्रदेश के अधिकारी समझ नहीं पाते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव न्याय से हलफनामा मांगा और कानून मंत्री को उचित कार्रवाई के लिए आदेश दिया। याचिकाकर्ता राम सेवक की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आदेश दिया। दरअसल निगोही थाने के पुलिस उप निरीक्षक वेदपाल सिंह ने हलफनामा तैयार कर दाखिल किया था, लेकिन किसी को पता नहीं कि वेदपाल सिंह को किस अधिकारी ने सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने इस मामले में नोटरी अधिवक्ता बीके सिंह की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि एसएसपी गाजियाबाद और एसपी शाहजहांपुर ने हलफनामा सत्यापित किया है। हलफनामा पैराग्राफ भी खाली छोड़ दिया गया है। इसे हाईकोर्ट ने घोर लापरवाही माना है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश के अधिकारी और सरकारी वकील सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट दोनों अधिकारियों को तलब करेगी। इस मामले में 22 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। लखनऊ से यजदान की बिल्डिंग गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें इमारत को गिराए जाने के दौरान हादसा कैसे हुआ, ये साफ साफ दिख रहा है। यजदान की बिल्डिंग जैसे गिरी, मलबा बगल की दुकानों के सामने पहुंच गया। उस वक्त आसपास की दुकानें बंद थी। मलबे की चपेट में एक स्कूटी आ गई। देखिए कैसे बिल्डिंग का मलबा नीचे आने पर स्कूटी दब गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बिल्डिंग गिरने के बाद अब मलबे को हटाने का काम जारी है। तोड़ फोड़ का काम मैन्युअली शुरू कर दिया गया है और साथ ही सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं सामने डेंजर, यहाँ बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का कार्य चालू है। कृपया सावधान रहें। अपार्टमेंट के आसपास का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को अगले आदेश तक बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह दी गई है। तोड़क कार्रवाई के दौरान अगर कोई घर से निकलना चाहता है तो उसे पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इस अपार्टमेंट के जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसके ऊपर से तोड़फोड़ की शुरुआत की गई है और इस समय लेबर ऊपर काम चालू कर दिया है हथौड़े से और घन से। मलबे को हटाने के साथ ही बिल्डिंग तोड़ने का काम जारी है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अपार्टमेंट में तोड़फोड़ पूरी तरह से खत्म होने में महीना भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। रायबरेली से लेकर जालौन और प्रतापगढ़ तक बुलडोजर गरजा है। रायबरेली में आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी के ढाबे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर गरजा है। मामला 9 अक्टूबर 2019 का है, जब खाने पीने के विवाद में एक युवक आदित्य सिंह की हत्या हो गई थी, जिस पर अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। जो वाद था वो विकास प्राधिकरण में विचाराधीन था, जिसमें प्रॉपर सुनवाई करने के उपरांत इसको डिमोलिश करने का आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। दी गई नोटिस के बाद जो समय था उसके पूरा होने के उपरांत यह जो अवैध निर्माण है इसको गिराया जा रहा है। वहीं जालौन में भी बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है। तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया। कुठौद थाना क्षेत्र के मदारीपुर कस्बे में यह कार्रवाई हुई। इस दौरान प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं, जहां दर्जन भर से ज्यादा अवैध कोयला भट्टियों पर बुलडोजर चला है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। आरोप है कि पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से कोयला बनाने की भट्टियां चलाई जा रही थी, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिन पर अब एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिल्म पठान के खिलाफ आक्रोश अभी थमा नहीं है। वाराणसी और झांसी समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। काशी में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर फिल्म का विरोध किया। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी नारेबाजी की और शाहरुख खान का पुतला फूंका। महिलाओं ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी की मांग की। शाहरुख खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बॉलीवुड को भी ये चेतावनी देते हैं कि अब आइंदा से वो ऐसी मूवी ना बनाए जिसमें किसी भी धर्म विशेष के बारे में दिखाया जाए। पठान फिल्म में जिस रंग को बेशर्म रंग बनाया गया है वो चिश्तियों का रंग रहा है, साधु सन्यासियों का रंग रहा है, तो इस रंग को बेशर्म रंग बना करके शाहरुख खान ने बदतमीजी की चरम सीमा पार कर दिया। वाराणसी दौरे पर गए सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि शाहरुख जैसे लोग एजेंडे पर काम करते हैं। अब उनके एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। शाहरुख हो या अन्य, वो एक एजेंडे का हिस्सा रहे
और आज धीरे धीरे वो चीज़ें जब उजागर हो रही हैं, जब तो आज इन लोगों को इस प्रकार की इनको डर लग रहा है। झांसी में भी हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म का विरोध किया और सड़क पर पुतला फूंका। शाहरुख की फिल्म को हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताया। पठान मूवी में जो सनातन संस्कृति है उसका अपमान करने का काम शाहरुख खान और डायरेक्टर ने किया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।